हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के तथ्यों की। इसमें आज हम बात कर रहे हैं अमृत 2.0 योजना। इस योजना की जो शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2021 से हुई है। इसमें सीवरेज का, जल निकायों का जीर्णोद्धार और जल आपूर्ति को ध्यान रखा गया है। इसमें लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल को पहुंचाना। इसमें केंद्र का जो हिस्सा है, ऐसे क्षेत्र जहां 1 लाख से कम आबादी है वहां पर केंद्र का हिस्सा 50% है, शेष राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे क्षेत्र जहां 2 से 10 लाख तक की आबादी है वहां पर 33.33% केंद्र सरकार का हिस्सा, बाकी राज्य सरकार वहन करती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पर केंद्र सरकार का हिस्सा 25% है, बाकी शेष राज्य सरकार करेगी। और नगरीय निकायों की बात करें तो 10% हिस्सा जो है नगरीय निकायों का रहेगा। और इस योजना में 183 नगरीय निकायों को टारगेट किया गया है। दूसरी योजना है हमारी जल जीवन मिशन। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई थी। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति को उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है। इसके लिए जो मंत्रालय जो कार्य कर रहा है वो है जल शक्ति मंत्रालय। जल जीवन मिशन के तहत 3 स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। गांव स्तर पर विलेज ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटी करती है, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वाटर स्वच्छता मिशन और स्टेट वाटर स्वच्छता मिशन, ये तीनों कमेटियां अपने अपने स्तर पर कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में चलाई जा रही बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं। ऐसी योजनाएं जिनके लिए फंडिंग दूसरे देशों से या दूसरी संस्थाओं से की जाती है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं। पहला ADB, एशियाई विकास बैंक के द्वारा हमारे यहाँ पर जो योजना चलाई जा रही है, जिनमें पहला है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। दूसरा है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम। और तीसरी है राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट। निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ये 3 योजनाएं ADB एशियाई विकास बैंक के द्वारा चलाई जा रही हैं। दूसरा है विश्व बैंक के द्वारा जो सहायता प्राप्त है, जिनमें राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये निवेश कार्यक्रम है, ये विकास कार्यक्रम है। निवेश कार्यक्रम ADB के द्वारा, जबकि विकास कार्यक्रम विकास विश्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन करने के लिए और उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है। तीसरी जो संस्था है वो है जीका। जीका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इसके द्वारा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना चलाई जा रही है। दूसरा है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निवारण कार्यक्रम। तीसरा है जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा में संवर्धन। ये तीनों जीका के द्वारा हैं। जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निवारण, जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया, पारिस्थितिक तंत्र को संवर्धन करना। अगली एजेंसी हमारी AFD, एजेंसी फ्रांसिस डी डेवलपमेंट, ये संस्था है। इसके द्वारा राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही है। अगला है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके द्वारा मरु क्षेत्र यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना का परियोजना संचालित की जा रही है। अगला है वर्ल्ड बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के द्वारा इन दोनों मिलकर के बांधों का पुनर्वास और सुधार परियोजना इनके द्वारा चलाई जा रही है। KfW जो कि जर्मनी की संस्था है, नेशनल क्लीन एनर्जी कोष, इनका 60:40 में इसके द्वारा राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना चलाई जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।